वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एंड आज है बैक डे। एंड रिसेंटली मैंने अपने ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ के बारे में बता चुका हूँ। एंड एक और चेंज है जिसके बारे में बताना है, दैट इज़ एब्स रेगुलरली ट्रेन करना। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सिर्फ एब्स ही ट्रेन करता था एंड दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द टाइम ऑफ कॉलेज एंड ऑल। बट एट दैट टाइम मेरे एब्स काफ़ी सही थे, आई वुड से डिसेंट थे। एक फैक्टर ये भी था क्योंकि मैं स्किनी था एंड स्किनी लोगों के एब्स ईज़िली आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। बट एज आई स्टार्टेड बल्किंग आई फाउंड आउट कि कितना हार्ड है एब्स को मेंटेन करना। आई स्टिल डू हैव दैट कोर स्ट्रेंथ बट आई डोंट हैव विजिबल एब्स। स्पेसिफिक लाइटिंग कंडीशंस दे डू गेट विजिबल, बट ऐसे नॉर्मली नहीं लगता है कि इस बंदे के एब्स हैं। सो एब्स विल बी बैक क्योंकि मैंने उन्हें काफ़ी रेगुलरली ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। वन ऑफ द रीज़न वाज आल्सो कि लोअर बैक सिचुएशन, एंड उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि फॉरवर्ड बेंड करने से। बट अभी सिचुएशन काफ़ी बेटर है एंड आई एम नाउ एबल टू ट्रेन एब्स रेगुलरली। सो एब्स विल बी बैक एनीवे, अर्ली मॉर्निंग एंड yeah, let's go gym and have a crazy back pump. Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling out, it's love, 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 love that pulls you back somehow. I gave all my time to the wrong mistakes. Tried to outrun fear, but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now it's okay to change. If I could rewind the nights, I'd tell myself I'll be alright. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling out, it's love, 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 love that pulls you back somehow. Love, love, when you're barely holding on. Love, love, when the feeling's gone. ओके, सो वी आर बैक फ्रॉम जिम। अभी तो खैर शाम हो रही है, बट सबसे पहले वर्कआउट की बात कर लेते हैं। एंड वर्कआउट वाज वेरी क्लोज टू 10 on 10 वर्कआउट। सो या, ओवरऑल ग्रेट वर्कआउट सेशन। एंड आज स्पेसिफिकली मैंने वॉल्यूम ज़्यादा रखा, मैंने एक्सरसाइजेस ज़्यादा करी। अगर यूजुअली मैं 3 सेट्स करता हूँ हर एक्सरसाइजेस के, तो मैंने आज 3 से 5 सेट किए।
So yeah, I'm gonna feel pretty sore tomorrow, but no worries. And आज मैं दिन में थोड़ा बिजी भी रहा, दैट्स वाई आज दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, अभी शाम को भी काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है. सो आज के थॉट की बात करी तो पहली बात तो ये बोलते वक्त मुझे हर वीडियो में ऐसा लगता है कि मैं वापस स्कूल में आ गया हूँ. एंड थॉट ऑफ द डे प्रेयर्स में हमेशा होता था ना, आई गेस काफ़ी लोगों के स्कूल्स में होता होगा, एक थॉट ऑफ द डे प्रेयर के बाद एक कोई बच्चा आके स्टेज पे बोलता था. सो या एनीवे, आज के थॉट की बात करी तो डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर अ किड, आप बड़े लोगों को देखते थे एंड यू ऑलवेज थॉट कि मुझे इससे बेटर बनना है. कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनीवन, ठीक है, एक बस के स्कूल ड्राइवर से लेकर एक टीचर से प्रिंसिपल तक कोई भी बंदा हो. बट डिड यू एवर लुक अप टू समवन in your family circle or anyway in your colony or any of the people you know? There could be a possibility you might have looked up to someone and you might be working towards becoming like them. But if you have not, and if you have always thought okay, I will do better than him when I grow up, I will do better than that person when I grow up, okay? So why do we think like that? हमने maybe because हमने देख लिया था कि the person or the grown up, जो भी वो बंदा हो सकता है, कोई भी एक्स बंदा जो ग्रोन अप है, what he has achieved in life and what is the maximum potential he has reached, and that maximum potential that he has reached is not enough for you. And their maximum potential is that they are fat, they have chronic diseases, they are burnouts, and ultimately they are not looking very happy living their life because they have all sorts of you can say mature problems, ठीक है. I think that is ego, not the bad ego, not the toxic ego where you look down on someone who is lower than you in any way. I'm not talking about that ego, I'm talking about the ego that we have as a child where we think that I am better than that guy. मैं दूसरों के लिए तो नहीं बोल सकता, मैं अपने बारे में तो बोल सकता हूँ. वो ईगो मुझ में हमेशा से था एंड आई थिंक मुझ में वो अभी भी है. एंड दैट ईगो इज़ मेकिंग मी डू थिंग्स दैट आई एम डूइंग टुडे. आई एक्सेप्ट वो ईगो मैंने दबा दिया था, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल. वो ईगो हम लोग क्यों दबाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो एज वी ग्रो अप, हम बचपन में तो सोच लेते हैं कि मैं इससे बेटर बनूंगा. वी डोंट नो हाउ, वी डोंट नो हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स, ठीक है. सो व्हेन वी गेट इनटू द फील्ड, हमें जब लाते पड़ती हैं, ठीक है, हमें जब मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, बार बार फेलियर फेस करना पड़ता है. सो वी स्लोली स्टार्ट थिंकिंग लाइक ओके दैट्स फाइन, ठीक है, किसी का नहीं होता है ऐसे, तो उस बंदे का भी नहीं हुआ था जिसको मैंने लुकअप करता था. मे बी दैट लाइफ इज़ नॉट दैट बैड. वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवर सेल्व्स, आवर पोटेंशियल लोअर देन वी यूज्ड टू थिंक एज अ किड. But the thing is, as we mature, we should not start to learn how to give up. But I think what people really should focus on is if method X is not working, you should try method Y, ठीक है, and keep going, not to give up. But what we do actually is pretty sad. We get comfortable. अपने जो dreams as a kid हम लोगों ने देखे थे कि I'll be better, I'll do something else, I'll be more than anyone around me. धीरे धीरे लाइफ जो ऑब्स्टिकल्स डालती है उससे हम इतना स्लो हो जाते हैं कि वापस कभी स्पीड ही नहीं पकड़ पाते हैं. एंड वी स्टार्ट वॉकिंग स्लोली, ठीक है, जस्ट बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ स्पीड ब्रेकर्स. आई थिंक स्पीड ब्रेकर्स का काम यही है कि इफ़ यू आर गोइंग टू फास्ट, स्लो डाउन फॉर अ बिट एंड बी केयरफुल सो दैट यू डोंट क्रैश अलॉन्ग द वे. द पॉइंट इज़ कि स्लो डाउन व्हेन द स्पीड ब्रेकर कम्स, ठीक है, गैदर अप एवरीथिंग and start picking up speed again. That is how life really works. But what actually people do, अगर कोई speed breaker आता है तो they of course they slow down but they never pick up the pace again, क्योंकि उन्हें डर है कि आगे एक और speed breaker आ जाएगा and वो eventually आएगा ही. You cannot stop that. आप कोई भी path choose करो, speed breakers हमेशा आएंगे. Doesn't mean you should give up your ego to go somewhere. And if you don't know what ego I'm talking about, watch any sportsman interview.
I can take an example of the sports I personally watch, which is F1, and उसमें एक racer है Max Verstappen, or I can take any racer, ठीक है, Ayrton Senna, Max Verstappen. If you remember, they have said in their interview, if I don't think that I am the best in the sport, then I don't belong here. Every driver has to think that he's the best, because if he don't think that, then he might just stay at home and watch TV. That is the ego I'm talking about. That pushes you to be a better man, to be a better version of yourself. Not the toxic ego where you look down on people below you. So अभी literally काफ़ी अंधेरा हो चुका है. And to conclude, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि if you are stuck or you are in a hole in any stage of your life and you are alone, the only thing that can get you out of that hole is the thought that you don't belong there and you cannot give up. So yeah, that is it for the video. I will meet you in the next one, probably an arms day. But until then, drop a like if you like any part of this video, subscribe to stay tuned, and be kind. Bye bye.